गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और मैं यहाँ बैठ के काट रही हूँ आलू की भुजिया, क्योंकि बच्चों का आज लास्ट एग्जाम है। तो बस बच्चे खा के जाएंगे, टिफिन नहीं ले जाएंगे। और मेरी बेटी भी नहा ली है और पूजा कर रही है, घर में भी पूजा करेगी, फिर मंदिर भी जाएगी पूजा करने। और मैं मशीन में कपड़े लगाती हूँ धोने, साथ में कपड़े भी मशीन में धुल रहे हैं। सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है, जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है। और यहाँ मेरी आलू की भुजिया अभी थोड़ी देर और बनेगी, अभी बनी नहीं है अच्छे से। बिल्कुल क्रिस्पी आलू भुजिया बनाइए ना, तो खाने में बहुत अच्छी लगती है गर्मा गर्म पराठा के साथ। तो चलिए, आलू भुजिया जब तक बन रही है, यहाँ मैं आटा लेके बैठी हूँ आटा गूंथने के लिए। तो आटा गूंथ के गर्मा गर्म पराठा बनाऊंगी और दोनों बच्चों को पेट भर खिला के स्कूल भेजूंगी। बच्चों को हमेशा स्कूल खिला के पराठा या रोटी भेजिए। बच्चों को कभी भी दूध बिस्किट खिला के स्कूल नहीं भेजिए, या तो दूध रोटी खिलाइए या तो पराठा या तो रोटी, सब कुछ प्रॉपरली खिला के ही भेजिए, तो अच्छा रहता है। तो दोनों बच्चों को मैं दे दी हूँ पराठा भुजिया खाने के लिए और दोनों बच्चे खा के स्कूल चले जाएंगे। टिफिन तो ले नहीं जाना है। तो आज है बच्चों का लास्ट एग्जाम और कल से रेगुलर स्कूल स्कूल स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चे स्कूल चले गए, फिर मैं पूरा घर का काम कंप्लीट करके और फिर नहा के बैठी हूँ पूजा करने के लिए। तो कल नवरात्रि का पहला दिन था, इसलिए मैं व्रत रखी थी। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, इसलिए मैं व्रत नहीं रखी हूँ, क्योंकि आज नवरात्रि का मंगलवार है। तो मेरी सास कहती थी कि जब नवरात्रि का मंगलवार का जो व्रत होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, हमें करना चाहिए। तब से मैं शादी के बाद नवरात्रि का जो मंगलवार पड़ता है ना, केवल नवरात्रि में, वो मैं व्रत जरूर करती हूँ। बाकी मैं 9 दिन का व्रत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ना बहुत तबीयत खराब हो जाती है, मैं व्रत नहीं कर पाती हूँ। इसके बाद अब मैं जा रही हूँ थोड़ा कुछ खाने। तो मैं कुछ बनाई नहीं थी और मुझे पेट में गैस बन रही थी, बहुत जोर से भूख लग गई थी कि तो मैं सोची चलो थोड़ा सा दही में थोड़ा गुड़ डाल के खा लेती हूँ। ये मेरा घर का जमा हुआ बहुत ही अच्छा दही है, जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ, उसमें गुड़ डाल रही हूँ, क्योंकि अगर हम वेट लॉस करते हैं तो हमें चीनी छोड़ना होता है, तभी हमारा वजन जल्दी जल्दी घटता है। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मेरी पूजा वगैरह हो गई। अब पूजा करने के बाद जा रही हूँ थोड़ा सा दही और गुड़ खाने। तो भिगो के रखी हूँ, इसका मैं पोहा बनाऊंगी। तो ये इसके बाद चाय पीऊँगी, चाय भी। और बस आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आप लोग को भी मेरी तरफ से नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। और बस यहाँ पे दही खा रही हूँ गुड़ डाल के, ये खा लूंगी। इसके बाद में अपने लिए कुछ बनाऊंगी फलाहार में खाने के लिए। तो हम लोग ना व्रत में सेंधा नमक नहीं खाते। मेरा ऐसा मानना है कि नमक तो नमक होता है, चाहे आप कोई भी नमक खाइए, सेंधा नमक भी तो आखिर नमक हुआ। तो मैं व्रत करती हूँ तो मैं नमक बिल्कुल नहीं खाती हूँ, चाहे वो सेंधा नमक हो या नॉर्मल नमक हो। तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ साबूदाना का पोहा, मूंगफली, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च डाल के, बिना तेल का। इसमें कोई भी तेल नहीं डाली हूँ, मैं सूखा भुनी हूँ। लेकिन इसमें ना ही नमक है ना ही तेल है, बिल्कुल ड्राई। बस मूंगफली, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च डाल के मैं इसे भून ली हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमें नमक नहीं खाना चाहिए नवरात्रि में। देखिए, नमक तो नमक होता है, चाहे वो सेंधा नमक ही क्यों ना हो। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि सेंधा नमक का तो प्रसाद भी बनता है। तो प्रसाद बनता है एक अलग मैटर होता है, लेकिन अगर हम व्रत करते हैं ना, अगर अगर आप व्रत कर रहे हैं और तरह तरह की थाली बना बना के खाते हैं, बहुत सारा फलाहार खाते हैं, तो फिर व्रत व्रत नहीं हुआ। क्योंकि व्रत का मतलब व्रत होता है। तो मेरा ऐसा मानना है, सबकी अपनी सोच होती है। तो चलिए, मेरा साबूदाना का पोहा बन गया है। इसको खाने के बाद, अभी चाय मैं नहीं पी हूँ, इसको खाने के बाद चाय बना के पीऊंगी। और कपड़े वगैरह मैं चेंज कर ली हूँ, अभी नाइटी डाल ली हूँ, क्योंकि रात के लिए सोच रही हूँ कि सब्जी वगैरह बना के जल्दी रख दूँ। क्योंकि अभी नवरात्रि में ना रोज शाम को मंदिर पे कीर्तन होती है, फिर आरती होती है, नवरात्रि की पूजा हो रही है मंदिर पे। तो पूरा दिन मेरा बिजी रहता है, इसलिए कब सुबह से शाम कब हो जा रहा है नवरात्रि में पता ही नहीं चल रहा है। इधर लाडो भी स्कूल से आ गई है, खाना आज मेरा लास्ट एग्जाम था। आज लास्ट एग्जाम था ना। हाँ। और खाना वाना खा लिए और बस अब जा रही हूँ मैं अपना ये फलहार करने के लिए। इसके बाद थोड़ा चाय बना के पीऊंगी। इसके बाद रात के लिए थोड़ा जल्दी, अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा जल्दी खाना बना के, सब्जी बना के कम से कम रख दूंगी। रोटी आराम से रात को बनाऊंगी, बस सब्जी बना के रख दूंगी और कुछ नहीं बनाऊंगी। रोटी तो गर्म। मम्मा, कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको बिना नमक के कैसे अच्छा लग रहा है? अजीब नहीं लग रहा? मुझे आदत हो गई है। तुम तो देखती हो, मैं बिना चीनी के चाय भी पी लेती हूँ। हाँ, और बिना नमक के खा भी लेती हूँ। फिर तो सही है। गाइस, मेरे सब्जी वगैरह में किसी में भी नमक अगर थोड़ा कम भी होता है ना, मैं अलग से नहीं लेके खाती हूँ। मेरी आदत नहीं अलग से लेके खाने की।
तो इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बिना चीनी की चाय भी पी लेती हूँ और बिना नमक के भी खा लेती हूँ। तो मुझे आदत हो गई, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं व्रत करती हूँ तो अक्सर ये बना के खाती हूँ। बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल नहीं पता लगता कि इसमें नमक नहीं है, क्योंकि मैं इसको कई बार बना के व्रत में खाई हूँ ना, बिना नमक के साबूदाना का पोहा। तो मुझे आदत हो गई है। आपने मसाले भी व्रत में सब टेस्टी लगता है, क्योंकि मैं व्रत कर रखी हूँ। तो व्रत में कोई चीज़ श्रद्धा से खाइए तो अच्छा लगेगा ही, क्योंकि पता है मुझे मेरा व्रत है, तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है। बज रहे हैं शाम के 4 और मुझे मंदिर भी जाना है ना, तो 4 बजे मैं सब्जी वगैरह बना के रख लूँगी ना। मंदिर में पूजा आरती में जाना होता है अभी नवरात्रे में। तो यहाँ देखिए बिना लहसुन प्याज के मैं आलू टमाटर की आज सब्जी बनाऊँगी, जिसके लिए यहाँ कुकर में मैं आलू बॉयल होने रख दी हूँ। आलू में सीटी लग रहा है और इसमें है टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, दही, सेंधा नमक और वो धनिया जीरा का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, सभी कुछ, और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, सभी को मैं एक साथ डाल दी हूँ। और ये मसाला पीस लूँगी, क्योंकि अभी बिना लहसुन प्याज का सेंधा नमक वाला बन रहा है। तो बस इसको पीस के और आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी और सब्ज़ी बना के रख लूँगी, तो टेंशन फ्री हो जाऊँगी। तो गाइज़ अभी शाम हो गई है और मैंने सब्जी बना के रख ली है, आटा गूँथ के रख लिया, बच्चों के लिए सब्जी उब्जी सब बना दी है। रात का खाना मेरा तो व्रत ही है। और कपड़े चेंज करके मैं खाना वाना बना ली, सब कुछ कर ली। और अब मैं जा रही हूँ मंदिर में, क्योंकि कीर्तन का टाइम हो गया। अभी नवरात्रि में अच्छा लग रहा है मंदिर में कीर्तन में, तो जा रही हूँ। बस कीर्तन में शामिल होंगी, फिर आरती होगी। लेकिन कीर्तन जो है, क्योंकि कीर्तन स्टार्ट हो गया है और पता है इतनी गर्मी लग रही है ना। और कैसी लग रही है साड़ी ज़रूर बताइएगा। आज मैंने ये पिंक कलर की साड़ी पहनी है। स्टार्ट हो गया है, तो चलिए मैं चलती हूँ मंदिर पे कीर्तन में, और मौका मिलेगा तो थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊंगी। चलिए चलते हैं। ज्ञान का बंदी तुमने पाए मंदिर में आरती खत्म होते ही हम लोग घर आए, और घर आने के बाद मेरी बेटी यहाँ पे आरती की थाली सजाई। रोज वो आरती की थाली सजाती है, स्वास्तिक बनाती है, बहुत अच्छे से सजाती है। फिर घर के मुख्य दरवाजे पे 2 दीपक जला के रख देते हैं। पहले आरती शुरू होने से पहले एक तुलसी जी पास रख देते हैं। मेरी बेटी ही सब करती है। इसके बाद फिर हम लोग सब लोग पूरी फैमिली मिलके आरती करते हैं, क्योंकि अभी नवरात्रि में ना पूरी फैमिली मिलके एक साथ आरती करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह पूजा, शाम को आरती, तो एक अलग ही माहौल होता है नवरात्रि का। और घर में आरती करने के बाद फिर मैं मंदिर भी जाऊंगी दिया दिखाने, और घर में आरती करूंगी, मंदिर में जाके दिया दिखाऊंगी। इसके बाद फिर मुझे कपड़े वगैरह चेंज करके जाना है मंगल बाजार। आज
अभी व्रत जो 2 दिन का मेरा व्रत है ना, उसमें इतना भाग दौड़ हो रहा है ना, कहना नहीं। तो अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में दिया दिखाने के लिए, और बस मंदिर में शिव जी को दिया दिखाऊंगी, हनुमान जी को दिया दिखाऊंगी, फिर घर जाऊंगी, सब लोगों को प्रसाद दूंगी, सब लोग प्रसाद खाएंगे, और फिर कपड़े वगैरह चेंज करके मैं जाऊंगी मंगल बाजार, क्योंकि मंगल बाजार जो लगता है ना यहाँ पे, और संडे बाजार, जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी ताजी ताजी सब्जी भी मिल जाती है, और जो हमें अपने घर का जरूरत का सामान होता है वो भी मिल जाता है। तो बस सब लोगों को मैं पहले प्रसाद दे देती हूँ। और मैं क्या करती हूँ ना, हर साल नवरात्रि में पंच मेवा बना के एक डब्बे में रख लेती हूँ, और यही मैं थोड़ा थोड़ा रोज प्रसाद में चढ़ाती हूँ। और अगर साथ में कोई फल होता है, फ्रूट्स होती है जो भी, तो वो चढ़ा देती हूँ, जिस दिन जैसा होता है, लेकिन ये मैं सुबह शाम दोनों टाइम जरूर चढ़ाती हूँ। और मुझे मंगल बाजार जाना है, तो मेरी बेटी कह रही है मुझे भी जाना है मम्मा, लेकिन मैं समझाई कि बेटा आप मत जाओ, क्योंकि ना मंगल बाजार में ना, सब्जी बाजार में भीड़ बहुत होती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो फिर उसे समझा दी तो वो समझ गई। मैं बोली आप बैठ के पढ़ाई करो, मैं जल्दी से सब्जी लेके आती हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई मंगल बाजार सब्जी लाने के लिए, क्योंकि घर में कोई भी सब्जी नहीं थी, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी ताजी ताजी सब्जी मिल जाती है। और आज मैं वर्कआउट नहीं की हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं व्रत करूंगी उस दिन मैं वर्कआउट बिल्कुल नहीं करूंगी। और आप लोग को भी मैं यही बोलूंगी कि देखिए, आप कितना भी वेट लॉस कर रहे हैं, लेकिन जब जिस दिन आप व्रत करते हैं ना, उस दिन कोशिश करिए कि वर्कआउट नहीं करिए। अगर आपको करना ही है तो आप पैदल 8,000 10,000 कदम पैदल चल लीजिए, 2 से 4 किलोमीटर पैदल चलिए, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन वर्कआउट मत करिए, क्योंकि वर्कआउट में हमें पूरी ताकत लगती है, एनर्जी लगती है। और ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब पे वीडियो बनाने के चक्कर में जबरदस्ती वर्कआउट करें कि भाई वीडियो बनाना है। तो कोशिश करिए कि जब भी आप व्रत करते हैं तो हेल्दी डाइट लीजिए, चीनी नहीं खाइए, मतलब डाइटिंग करिए, हिसाब से खाइए, लेकिन वर्कआउट नहीं करिए, नहीं तो शरीर बीमार पड़ने का काफी चांस होता है। तो चलिए, आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक का था। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।